हे गाइस, लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की। और उसमें हम फिर लास्ट में हमने बात की थी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसकी मीनिंग की और डिफरेंसेस भी दोनों में देखा था। आज हम जो ये लेक्चर है उसमें हम पूरा का पूरा पार्ट देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अब हम एक बार फिर से देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ is generally defined as a process whereby real per capita income of a country increases over a long period of time। तो देखिए ऐसा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? वो प्रोसेस है जिससे रियल पर कैपिटा इनकम एक कंट्री की इंक्रीज होती रहे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक सस्टेन्ड इंक्रीमेंट दिखाई दे एक इकोनॉमी में, तो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अब बल्कि अब हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसके टर्म्स में है, क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में है या और भी चीजें हैं। तो देखते हैं। तो ये फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के फीचर्स क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि हम क्या कह सकते हैं क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है और क्या नहीं है। It implies that for economic growth of a nation, the rate of increase in its total output must be greater than the rate of population growth। अब देखिए हमने बात की थी पीछे, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट आता रहता है, एक हमेशा साल दर साल इंक्रीमेंट आता रहता है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। लेकिन क्या है, इट इम्प्लाइज दैट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन, किसी नेशन को कहना कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, जो भी आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इकोनॉमी, वो कंट्री, वो ज्यादा होना चाहिए। द रेट ऑफ इंक्रीज, जो रेट होना चाहिए इंक्रीमेंट का, वो आउटपुट का, मस्ट बी ग्रेटर दैन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो, और पर कैप सॉरी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, या हम ये कहें कि पर कैपिटा इनकम है कंट्री की, वो और आउटपुट दोनों अगर सेम पेस से बढ़ रहा है तो हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बात तो फिर वही हो जाएगी, वो इंक्रीमेंट कहाँ आएगा, वो रेशियो कहाँ बना, वो एज इट इज ही दोनों में जो रेशियो होना चाहिए कि आउटपुट को हमेशा ज्यादा होना चाहिए पर कैपिटा इनकम से, इंक्रीज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ अ फास्टर डिक्रीज इन पॉपुलेशन than the decrease in output amounts to general decay in the economy. There is no growth despite per capita increase in income। देखिए, increase in per capita income as a result of faster decrease, जो per capita income increase हो रही है वो क्यों हो रही है? कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। कि देखिए पर कैपिटा इनकम क्या था, नेशनल इनकम अपॉन या नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन अगर कम होगी तो भी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कि जैसे मान लेते हैं कि पहले जो नेशनल इनकम रही होगी वो 100 रही होगी, हम मान लेते हैं, और जो पॉपुलेशन है वहां की वो मान लेते हैं 10 थी, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाई 10। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 10 आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो ये पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जा रही है, तो मान लेते हैं हम 10 से वो 5 हो जा रही है। अगर वो 10 से 5 हो जा रही है तो क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट हो जाएगा। कैसे? 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। 10 से वो 20 हो गई। लेकिन क्या है, दैन द डिक्रीज इन द आउटपुट, increase in per capita income as a result of faster decrease in population than the decrease in outputs amount to general decay in the economy। वो एक डिके बताता है इकोनॉमी, there is no growth despite per capita income increase in income, per capita increase in income।
ये कहना चाह रहा है कि अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो उसका ये कंफर्मेशन ही है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो तो बढ़ेगा ही नहीं। आउटपुट कैसे जनरेट होता है? पॉपुलेशन के थ्रू ही तो जनरेट होता है। वो आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, तो हम उसको ग्रोथ नहीं मानेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है another feature is that the national output should be composed of goods and services that satisfy the maximum number of wants of the people। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ ये जो दो पॉइंट्स हैं वो तो है ही है, पर साथ में जो नेशनल आउटपुट है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, शुड बी कंपोज्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की वांट्स को सेटिस्फाई करे। Also, increase in national output must be sustained over a long period of time। ऐसा नहीं है कि आज आपने आउटपुट बढ़ा दिया और कल वो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, या एक सस्टेन मतलब या कहें कि एक ही उसमें पॉइंट पे, एक कांस्टेंट पॉइंट पे चला जा रहा है, तो भी हम नहीं कहेंगे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। बात ये होनी चाहिए कि जो गुड्स और सर्विसेज जो जो आउटपुट जो प्रोडक्शन हो रहा है उस गुड्स एंड सर्विसेज का, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए और एक लंबे समय तक एक निरंतर उसकी जो गति है वो नेशनल आउटपुट की बढ़ती रहनी चाहिए, इंक्रीज होती रहनी चाहिए। थर्ड क्या है? शॉर्ट रन इंक्रीज इन आउटपुट। जो शॉर्ट रन है इंक्रीज का, आउटपुट का, शॉर्ट रन का क्या मतलब है कि 1 साल 2 साल की हम बात कर लेते हैं। The short run increase in output in one period followed by a similar decrease in it। शॉर्ट रन में इंक्रीज हो रहा है, एक पीरियड में वो जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद उसी तरह ही वो डिक्रीज भी हो रहा है इन द नेक्स्ट पीरियड, डज नॉट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है। एक सस्टेन लेवल में होना चाहिए इंक्रीमेंट, ये कहना चाह रहा है। ये फीचर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेन सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो क्या सोर्सेज है इकोनॉमिक ग्रोथ के जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, ये हम मानते हैं इससे। तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश, हिंदी में उसको निवेश कहते हैं। बट बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अपनी पूंजी को, पूंजी मतलब वेल्थ, वेल्थ को ऐसे सेक्टर में लगाएं जहां से उसके हमेशा बढ़ने के चांसेस हैं। बढ़ने का मतलब क्या? प्रॉफिट हो उससे, आपको लाभ हो उससे। तो वो प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इकोनॉमी में, एक नेशनल इनकम को बढ़ाने में। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो इसका जो मेन पार्ट है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें बात करते हैं। अगर छोटे तौर पे समझें तो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है कि हम इन्वेस्टमेंट करें फिजिकल, मतलब जो जिसको हम टैंजिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब लैंड है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, इसकी बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज ऑब्वियसली लेबर। तो इसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का क्या मतलब है? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें बहुत सारे लेबर्स हैं, पर प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? वो हैंड मेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो अपने हाथों से काम करते हैं सारा, जो भी काम करते हैं। तो क्या होगा? वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को ऑक्यूपाई कर रहा है वो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो इससे इससे अच्छा है कि आप उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करें, टेक्नोलॉजी में एडवांस लाएं। मतलब क्या है कि आप कुछ मशीनें लगा दें जिससे कि जो काम है वो जल्दी होने लगे। जब काम जल्दी होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक चांस है, पहले से तो बेटर ही ऑब्वियसली। कि आप घंटों आप टाइम लगा रहे हैं उसको करने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में, अगर मशीन आ जाती है तो आपको कम खर्चे में अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे मार्केट में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प कर सकता है।
तीसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंट्री में या एक इकोनॉमी में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो लेबर्स हैं वो एक ही यूनिट पे काम ना करें। मतलब अगर सिर्फ एग्रीकल्चर है तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही चला जा रहा है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हुआ जा रहा है। एक इकोनॉमी में हर पार्ट में लेबर ऑक्यूपाई होने चाहिए, तो दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब आगे हम थोड़ा सा ये जो दो पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, जो मैंने बताया वो एज इट इज है, बट इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। सो इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका मेन पार्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इट implies not just the capacity to save but capacity to invest into the productive uses. मेरा तो मानना है कि इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट जो रोल प्ले करता है वो ये है कैपिटल फॉर्मेशन। बिना कैपिटल फॉर्मेशन की आप इकोनॉमी की बात ही नहीं कर सकते हैं। आपको वेल्थ बढ़ानी है, आपको किसी इकोनॉमी में वेल्थ जनरेट करनी है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन सबसे अच्छा तरीका है। अब हम बात करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। इट इम्प्लाइज नॉट जस्ट द कैपेसिटी टू सेव। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्या नहीं है, कि सिर्फ सेविंग हो। अब अच्छा, पहले इसको देखते हैं। सेविंग, सिर्फ सेविंग नहीं बोलता है, बट कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। लेकिन वो जो सेविंग है उसको आप इन्वेस्ट भी करें इनटू प्रोडक्टिव यूजेस। ऐसा भी नहीं है अनप्रोडक्टिव यूजेस में नहीं चाहिए, प्रोडक्टिव सर्विसेज में, यूजेस में हमको इन्वेस्ट करना होगा उस सेविंग को। अब देखिए, जो ये सेविंग वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी इकोनॉमी में अगर इनकम अच्छी हुई तो आप उससे सेव करेंगे। लेकिन सिर्फ क्या यही एक पार्ट है, इनकम अच्छी होगी तभी आप सेव करेंगे? नहीं, इनकम अच्छी हो और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा ना हो, प्रोडक्ट एक रीजनेबल रेट पे मिले और इनकम हर पर्सन की अच्छी हो, तभी तो आप सेव कर पाएंगे। जैसे हम बजटिंग, जैसे आपके पेरेंट्स होंगे घर पे, तो आप हमेशा देखेंगे वो एक मंथ की स्टार्टिंग में बजट बनाते हैं कि अच्छा मेरी इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो हम इसमें से कुछ सेव कर लेते हैं। पर ये देखिए, जो ये सेविंग की बात है, सेविंग में दो चीजें आती हैं। कुछ लोग सेव करेंगे एक कुछ इमरजेंसी के लिए, जैसे मान लीजिए हेल्थ इमरजेंसी है, उसके लिए कुछ पैसा आप रखेंगे घर में, या कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई जो एकदम से आ जाती है। हेल्थ इमरजेंसी के अलावा भी अगर कोई इमरजेंसी एकदम से आ गई, उसके लिए भी आप घर में पैसा रखेंगे, बचा करके सेव करेंगे। और कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे बैंक्स में, इन द फॉर्म ऑफ एफडी या सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, या आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे, या हो सकता है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो वो कहना चाह रहा है कि इट इम्प्लाइज नॉट जस्ट द कैपेसिटी टू सेव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सेव करना है। सेव तो देखिए, घर में जो पैसा रख रहे हैं आप कंटीजेंसीज के लिए या हेल्थ इमरजेंसीज के लिए या किसी भी इमरजेंसीज के लिए, लिक्विड फॉर्म में मतलब कैश में आप अगर रख रहे हैं तो वो भी तो सेविंग है। लेकिन आप उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? तो कैपिटल फॉर्मेशन दोनों की बात करता है, सेव और इन्वेस्ट इनटू प्रोडक्टिव यूजेस। अब देखिए, प्रोडक्टिव यूजेस का क्या मतलब होता है? जब एक अमाउंट, आपने मान लीजिए कि आपकी इनकम है 100 रुपये, आपने उसमें से 75 रुपीज खर्च कर दिए और उसी 75 में आपने मान लीजिए कुछ लिक्विड या कैश में आपने घर में भी रख लिया 75 रुपीज में। आपके पास जो 25 रुपीज बचे हैं उसका आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बैंक में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। अब वो क्या होता है, जो बैंक होती है वो फर्दर लोन्स देने में उसको, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है या मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको जिसको कार खरीदनी है, तो जो लोन प्रोवाइड करती है वो, जो आपने पैसा रखा है बैंक में, वो उसी से लोन प्रोवाइड करती है बैंक से।
तो ये क्या है, ये प्रोडक्टिव यूजेस में, वो आपका जो पैसा है 25 रुपए 25 रुपए रुपीज, वो प्रोडक्टिव यूजेस में, मतलब प्रोडक्टिव चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है, देखिए जो आपने 25 रुपए दिया, उस 25, इसको हम 1000 में मान लेते हैं क्योंकि 25 रुपए में तो कार या कुछ नहीं खरीदी जा सकती, तो मान लेते हैं कि 25,000 है वो रुपीज। 25,000 आपने बैंक में जाके आपने रख दिए। अब क्या हो रहा है कि आपने मान लीजिए फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम के लिए उसको लगा दिया, मान लीजिए कि 1 साल के लिए लगा दिया। अब बैंक्स को पता है कि आप 1 साल के पहले नहीं निकालेंगे वो, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो उसमें इंटरेस्ट के में भी कई इश्यूज आते हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी किसी में तो होता है आपको फाइन भी देना पड़ता है। तो आपने 25,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आप 1 साल से पहले मान लीजिए नहीं निकालेंगे, और ऐसे ही कितने लोगों ने वहां पे बैंक में रख रखे हैं पैसे, तो वो अमाउंट वो लोन देने में लगा रही है। अच्छा, अब जब जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा पर्सन है, उसने उसको कार खरीदनी है, तो उसने कार खरीदने के लिए कुछ अमाउंट बैंक से लोन ले लिया, वो आप ही का पैसा है, उसने जाकर कार खरीद ली। अब वो जो कार खरीदी है, तो जब उस पर्सन ने कार खरीदी, तो जो जिसने कार बनाई है उसकी एक कार बिकी, तो वो मोटिवेट हो रहा है कि और मैं कार बनाऊं। तो जितना कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा एक एक प्रोडक्टिविटी आती है मार्केट में, उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर्स इंस्पायर होते हैं कि मैं और कुछ बनाऊं। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो एक छोटी सी बात थी, कार की बात थी, बट ऐसे ही मान लीजिए कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो भी बैंक से लोन उठाते हैं, तो जो वहां से लोन उठा रहे हैं वो भी आपका प्रोडक्टिव चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है पैसा, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका पैसा लगा रहे हैं। तो ये है एक कैपिटल फॉर्मेशन की बात। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक कैपिटल फॉर्मेशन की एक पिक्चर इसमें डाली है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, जो आपने सेव किया अमाउंट, उसको उसको आपने बैंक में लगाया, बैंक में इन्वेस्ट किया, पर क्या होता है बैंक उसको रखती नहीं अपने पास, वो फर्दर इन्वेस्ट करती है फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो ये होता है, ये एक कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है। देखिए, कैपिटल का मतलब क्या था, हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था, इन्वेस्टमेंट मेड इन टूल्स मशीनरी फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन के लिए ही तो काम आ रहा है ना, तो ये कैपिटल ही तो फॉर्म हो रहा है, कैपिटल बन रहा है। जो आपका पैसा है वो आपने बैंक में लगाया, इन्वेस्टमेंट, बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये हेल्प कर रहा है ना प्रोडक्शन में, वो पैसा हेल्प कर रहा है। और वो पैसा क्या कहलाता है, जब प्रोडक्शन की चीजों में यूटिलाइज होता है, वो कैपिटल कहलाता है। तो दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ठीक है, अभी हमने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें जो पार्ट है वो पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, आउटपुट इंक्रीज होता है, और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट आता है। ये सब बातें हो रही हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये बात करता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो रिचर हैं, जो जो एक हायर लेवल पे जो लोग हैं, माना जाता है कि वो रिच होते चले जाते हैं, और जो पुअर हैं वो पुअर होते चले जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी इनइक्वालिटीज आती हैं। तो बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम विच कम्युनिटी बेनिफिट्स आर रियलाइज्ड। देखिए, उसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्टिव यूजेस में कैसे काम हो सके, कैसे कैसे हम लोग बढ़ावा दे सके, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है। क्या बोलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ वहां भी क्रिएट हो रही है, तो जो वहां से वेल्थ क्रिएट हो रही है उसको हम कम्युनिटी की बेनिफिट में कैसे लगा सकते हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है।
It is more than a jobs program. It's an investment in growing your economy and enhancing the prosperity and quality of life for all the residents. ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि आपको जॉब क्रिएशन करना है, ये बोल रहा है कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करें उस वेल्थ का, जिससे कि जो रेसिडेंट्स हैं वो उनकी क्वालिटी, जो लाइफ की क्वालिटी है वो और बढ़ सके, अच्छी हो सके। मतलब कि हम इन शॉर्ट वेलफेयर की बात कर रहे हैं सोसाइटी में। जो इकोनॉमिक ग्रोथ था उसमें हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की कोई बात नहीं करते हैं, उसमें बैंक्स का रोल होता है, वेल्थ क्रिएशन का रोल होता है, लेकिन जब इनइक्वालिटीज आती हैं सोसाइटी में तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम यही बात करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से स्टार्ट होता है, हम ये कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने एक पिक्चर रखी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। द प्रोसेस इन विच पीपल इन अ कंट्री बिकम वेल्दियर, healthier, better educated and have greater access to good quality housing. ये सब कैसे आएगा? जब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा किसी सोसाइटी में, जब तक एक 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 वॉच नहीं रखा जाएगा, तब तक तो वो इनइक्वालिटीज बढ़ती रहेंगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बताता है। इसमें कई मेजरमेंट होते हैं, कुछ इंडेक्सेस होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मोर्टेलिटी रेट का इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं। तो फीचर्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? लिटरेसी रेट हाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंटरनेट एक्सेस हो अच्छा, एकेडमिक लेवल अच्छा हो, एक्सेस टू गुड क्वालिटी हाउसिंग, हर किसी को अच्छा घर मिले, पीपल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री देन सर्विस सेक्टर। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लोग रह जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मिले उनको, लोगों को, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। ये फीचर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पार्ट और भी आता है। हम कह सकते हैं कि जैसे इनइक्वालिटीज जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, जो पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है वेल्थ क्रिएशन की वजह से सोसाइटी में, उसमें टैक्स लगाकर भी हम बेनिफिट्स दे सकते हैं सोसाइटी को। तो इन सब चीज़ों के लिए, स्कीम्स लाने के लिए, बेटर स्कीम्स लाने के लिए आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।